बिहार में हाल ही में चुनाव हुए और चुनाव में बहुत ही भारी बहुमत के साथ में नीतीश कुमार जी की सरकार बनी। लेकिन क्या उनके अपने दम पे बनी? नहीं, बैसाखी पे ये सरकार टिकी हुई है। और बैसाखी किसकी? लालू यादव की बैसाखी का इस्तेमाल किया गया सरकार बनाने के लिए। वो बैसाखी, वो लालू यादव जिसको बार बार नीतीश कुमार कहते रहे कि जंगल राज है, लालू के राज में जंगल राज है, उस समय को वो भूल गए। और अब ताजा तरीन घटना तो ये है कि राजद अध्यक्ष लालू यादव ने शहाबुद्दीन को, अपराधी शहाबुद्दीन को, जो सिवान की जेल में बंद है, उसे राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया है। अब फिर से वही पुराना जंगल राज का दौर आएगा जब जेल में बैठे अपराधी बिहार की सरकार चलाएंगे। और शहाबुद्दीन को तो इसमें महारत हासिल है। जेल में बैठ के अब शहाबुद्दीन बिहार की सरकार चलाएंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। 6 मार्च 2014 को बिहार के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर विशेष रूप से जेल में गए शहाबुद्दीन से मिलने के लिए। यह है नीतीश का सुशासन। क्या इसी की परिकल्पना की थी बिहार की जनता ने? शायद नहीं। बिहार में सुशासन के नाम पे नीतीश कुमार जी ने वोट मांगा, जनता से समर्थन मांगा कि मैं आपको सुशासन दूंगा, आप मुझे अपना कीमती वोट दीजिए। वो वोट जिससे मैं आपकी तकदीर बदल सकता हूं। समर्थन मांगा जनता का। लेकिन उनके समर्थन में कौन खड़े हुए? लालू यादव, राजद अध्यक्ष लालू यादव, जो स्वयं एक गुनहगार हैं। भारतीय संविधान के तहत उनको गुनहगार साबित कर दिया गया। वो लालू यादव का समर्थन लेके उन्होंने बिहार में सरकार बनाई। और अब एक ऐसी सरकार बिहार में स्थापित हो चुकी है जिसका सुशासन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वहां पे जंगल राज व्याप्त है। लगातार हत्याएं, लूट की घटनाएं रोज होती जा रही हैं। और क्यों ना हो, सरकार में तो राजद के मंत्री बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार कितना भी प्रयास कर लें लेकिन वो सुशासन दे नहीं पाएंगे, क्योंकि लालू यादव जो सरकार चला रहे हैं, वास्तव में जो सरकार चल रही है वो तो लालू यादव के बल पे चल रही है। और वो जो सरकार चल रही है वो शहाबुद्दीन जैसे अपराधियों के दम पे चल रही है। 6 मार्च 2016 को माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर अब्दुल गफूर जेल में जाते हैं शहाबुद्दीन से मिलने के लिए, सिवान की जेल में। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप एक अपराधी से मिलने क्यों गए, एक सजा याफ्ता मुजरिम से मिलने क्यों गए, तो वो कहते हैं ये कर्टसी विजिट है। कर्टसी विजिट, शिष्टाचार की विजिट, और वो भी एक अपराधी से मिलने के लिए। बड़े हैरानी की बात है। आप सब लोग कहेंगे कि भाई शहाबुद्दीन से मिलना कौन सा गुनाह हो गया? मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार शहाबुद्दीन है कौन। शहाबुद्दीन जनता की नजर में एक ऐसा गुनहगार जिसके गुनाह को कभी भी कम आका नहीं जा सकता। इसने कई हंसते खेलते घरों को उजाड़ा है। आज सिवान की जेल में बंद है। आप सबको एक घटना बताना चाहूंगा। सिवान में आज भी एक बाप अपने 3 बेटे के शव के बोझ को अपने कंधे पे उठा के इंसाफ की गुहार लगा रहा है, दर दर भटक रहा है। नीतीश कुमार से लेके सोनिया गांधी तक सबके दरवाजे उसने खटखटाए, लेकिन किसी ने भी उसे इंसाफ नहीं दिया। अपने घर का दरवाजा तक नहीं खोला। इंसाफ तो बहुत दूर की बात है। सिवान में एक बहुत छोटी सी दुकान थी चंदा बाबू की। उनका हंसता खेलता परिवार था। 4 बेटे, 2 बेटियां और उनकी पत्नी के साथ में वो अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। अचानक एक दिन शहाबुद्दीन के गुंडे उनकी दुकान पर आते हैं और उनसे 2 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने की डिमांड रखते हैं। जब उनके बेटे उसके लिए मना करते हैं तो उसके साथ उसकी मार पिटाई की जाती है। और परिणाम स्वरूप वो घटना इतनी बढ़ गई कि उनके दोनों बेटों को जिंदा तेजाब से जला दिया गया और बाद में उनकी लाश को काट काट के नमक के बोरे में भर के फेंक दिया गया। तीसरा बेटा राजीव दर दर की ठोकरें खाता रहा, किसी तरह से छुपता रहा, यहां वहां जान बचाता रहा।
अंततः उसकी भी हत्या कर दी गई। अब शिष्टाचार विजिट कर रहे हैं नीतीश कुमार के मंत्री, और नीतीश कुमार बोलते हैं कि मैं बिहार में जंगल राज की स्थापना होने नहीं दूंगा। क्या हम ऐसा मान लें कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, या उनकी कथनी और करनी में फर्क है? क्या जनता महफूज है? आज बिहार में आज बिहार फिर से जंगल राज की तरफ अग्रसर हो चुका है, और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ चुकी है। अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है? जनता वहां त्राही त्राही कर रही है। चंदा बाबू जैसे लोग इंसाफ की गुहार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, और शहाबुद्दीन को जमानत तक मिल चुकी है इस घटना में। इससे ज्यादा दुखदाई बात और क्या हो सकती है? क्या स्टेट पुलिस कभी चंदा बाबू की तरफ से इस जमानत को अपील करेगी सुप्रीम कोर्ट में? क्या सुप्रीम कोर्ट में जाके नीतीश कुमार की सरकार शहाबुद्दीन को जेल में रखने की वकालत करेगी? शायद नहीं, क्योंकि नीतीश इशरत जैसी आतंकवादी को भी बिहार की बेटी कहते हैं, तो उनको कभी भी शहाबुद्दीन को बिहार का बेटा कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। और मैं तो ये समझता हूं कि शायद नीतीश कुमार शहाबुद्दीन को बिहार का बेटा कह के गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है। यही राजनीति है जो हमारे देश को गर्त में लिए जा रही है, और बिहार का तो बेड़ा गर्क हो ही चुका है। मैं नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार चंदा बाबू से मुलाकात कर लीजिए, एक बार उनकी बीमार पत्नी की तरफ देखिए, उस अपाहिज, उनके एक बेटा जो आज अपाहिज पड़ा हुआ है बिस्तर पे, उसकी तरफ एक बार देखिए, और एक बार अपने राज धर्म का पालन करें। नीतीश जी, वाकई में ये जनता आपको बार बार चुनेगी। आप इंसाफ दे ना दे, लेकिन हिम्मत करके एक बार उस घर में तो जाइए। आप ये तो साबित कीजिए कि हाँ, वाकई में आप सुशासन देना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम सब आपके साथ हैं, अन्यथा हम लोग को सबको अफसोस होगा कि शायद नीतीश कुमार को चुन के हम सब ने बहुत बड़ी गलती की।